दोस्तों, अगर आपको दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम की गेंदबाजी पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, इस वीडियो में आपको भारतीय टीम की गेंदबाजों ने किस तरह इस लो स्कोरिंग दूसरे टी20 मुकाबले में खतरनाक गेंदबाजी करने के बावजूद भी अंपायर के एक गलत फैसले ने भारतीय टीम किस तरह जीते हुए टी20 मुकाबले में हार गई, उसकी पूरी की पूरी हाईलाइट इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप कुलदीप यादव और राहुल चहर में से किस खिलाड़ी को सबसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाज मानते हो, आप अपनी राय नीचे कमेंट द्वारा हमें जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही टी20 श्रृंखला का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण टी20 मुकाबला बड़ी अटकलों के बाद कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया। दोस्तों, भारतीय खिलाड़ियों के कोविड पॉजिटिव होने की वजह से इस मुकाबले में भारतीय टीम में 4 नए चेहरों को डेब्यू करने का मौका मिला। चेतन साकारिया, ऋतुराज गायकवाड़, देवदत्त पाडिक्कल और नीतीश राणा को इस मुकाबले में भारतीय टीम में शामिल किया गया। उसके बाद इस रोमांचक मुकाबले में फिर से भारतीय कप्तान शिखर धवन को किस्मत का साथ नहीं मिला और श्रीलंकाई टीम ने फिर से टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद भारतीय टीम को एक धमाकेदार शुरुआत देने के लिए शिखर धवन और ऋतुराज गायकवाड़ की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर आई। पिछली बार पहली ही गेंद पर भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी टूट गई थी, लेकिन इस मुकाबले में भारतीय टीम के इन दो धुरंधरों ने भारतीय टीम के लिए लाजवाब शुरुआत दिलाई। दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ और शिखर धवन की इस जोड़ी ने भारतीय टीम के लिए पहले विकेट के लिए 49 रनों की शानदार ओपनिंग साझेदारी बनाई, लेकिन फिर पारी के 7वें ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ 18 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हो गए। सेठ बल्लेबाज के आउट हो जाने के बाद मैदान में बल्लेबाजी करने आए देवदत्त पाडिक्कल ने अपने कप्तान शिखर धवन के साथ मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाया। पिच में स्पिन गेंदबाजों को कुछ ज्यादा ही मदद मिलने की वजह से बल्लेबाजी थोड़ा सा मुश्किल लग रही थी। बावजूद इसके भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने शुरुआती ओवर्स में लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई। शिखर धवन और देवदत्त पाडिक्कल ने पहला विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम को संभाला और एक छोटी मगर महत्वपूर्ण साझेदारी बनाई, लेकिन फिर पारी के 13वें ओवर में शिखर धवन को धनंजया ने क्लीन बोल्ड कर दिया। शिखर धवन 42 गेंदों में 40 रन बनाकर आउट हो गए। धवन जैसे सेठ बल्लेबाज के आउट हो जाने के बाद तो भारतीय टीम के विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे देवदत्त पाडिक्कल बड़े शॉट खेलने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन श्रीलंकाई स्पिन गेंदबाजों के आगे भारतीय टीम के बल्लेबाज पूरी तरीके से बेबस दिखाई दे रहे थे और फिर पारी के 16वें ओवर में देवदत्त पाडिक्कल को हसरंगा ने क्लीन बोल्ड कर दिया। देवदत्त पाडिक्कल ने 30 गेंदों में 29 रन बनाए। वहीं उसकी अगली ही ओवर में संजू सैमसन को भी धनंजया ने क्लीन बोल्ड कर दिया। संजू सैमसन 7 रन बनाकर पवेलियन चलते बने, लेकिन अंत में भुवनेश्वर कुमार और नीतीश राणा की सूझबूझ भरी बल्लेबाजी के चलते भारतीय टीम 130 का आंकड़ा इस दूसरे टी20 मुकाबले में पार कर पाई और भारतीय टीम ने 132 रनों का टारगेट श्रीलंका की टीम के आगे रखा। इतना कम टारगेट श्रीलंकाई टीम को मिलने की वजह से श्रीलंकाई बल्लेबाज एक अलग ही घमंड में दिखाई दे रहे थे, लेकिन श्रीलंकाई बल्लेबाजों का भारतीय गेंदबाजों को कमजोर समझना उनके लिए सबसे बड़ी गलती साबित हुई। दोस्तों, भारतीय टीम से मिले 133 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे रही श्रीलंकाई टीम के दो ओपनर बल्लेबाज मैदान में आए। अविष्का फर्नांडो और विनोद भानुका की इस जोड़ी से श्रीलंकाई कप्तान और श्रीलंकाई टीम को एक बड़ी ओपनिंग साझेदारी की उम्मीद थी, लेकिन पारी के तीसरे ओवर में अविष्का फर्नांडो को भुवनेश्वर कुमार ने राहुल चहर के हाथों कैच आउट कराया। अविष्का फर्नांडो ने 13 गेंदों में 11 रन बनाए। वहीं उनके बाद बल्लेबाजी करने आए समर विक्रमा को वरुण चक्रवर्ती ने पारी के 7वें ओवर में ही क्लीन बोल्ड कर दिया। शुरुआती ओवरों में लगे दो बड़े झटकों के चलते अब श्रीलंकाई टीम के मन में भारतीय गेंदबाजों का खौफ बैठ चुका था, क्योंकि भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने इस मुकाबले में लाजवाब गेंदबाजी करके दिखाई। उसके बाद नए बल्लेबाज और श्रीलंकाई कप्तान दशुन सानुका को भारतीय स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव ने ज्यादा देर तक मैदान पर टिकने नहीं दिया और पारी के 10वें ओवर की पहली ही गेंद पर कुलदीप यादव ने श्रीलंकाई कप्तान को संजू सैमसन के हाथों स्टंप आउट करा दिया। सनाका ने 6 गेंदों में 3 रन बनाए। श्रीलंकाई कप्तान के आउट हो जाने के बाद तो श्रीलंकाई बल्लेबाज सेट हो चुका था। उसका बड़ा विकेट कुलदीप यादव ने भारतीय टीम को दिलाया। कुलदीप यादव ने भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बने विनोद भानुका को राहुल चहर के हाथों कैच आउट कराया। भानुका ने 31 गेंदों में 36 रन बनाए। सेठ बल्लेबाज के आउट हो जाने के बाद भी श्रीलंकाई बल्लेबाज ज्यादा दबाव में नहीं थे, क्योंकि रन रेट कुछ ज्यादा नहीं था, लेकिन भारतीय टीम की गेंदबाजी इतनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी जिसके सामने कोई भी बल्लेबाज श्रीलंकाई टीम के लिए बड़ी पारी नहीं खेल पा रहा था। लेकिन फिर श्रीलंका के लिए बल्लेबाजी करने आए धनंजया डिसिल्वा और हसरंगा ने भारतीय गेंदबाजों पर बड़े बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया और इन दोनों ने भारतीय स्पिन गेंदबाजों को अपना निशाना बनाया।
लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों का ये फैसला ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया और पारी के 15वें ओवर में राहुल चहर ने हसरंगा को भुवनेश्वर कुमार के हाथों कैच आउट करा दिया। हसरंगा ने 11 गेंदों में 15 रन बनाए। अब श्रीलंकाई टीम को जीत के लिए अंतिम 30 गेंदों में 39 रनों की आवश्यकता थी और मुकाबला रोमांच की हर एक सीमा को पार कर चुका था। लेकिन भारतीय टीम की गेंदबाजी ने एक बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इस मुकाबले को आखिरी ओवर तक पहुंचा दिया। अब श्रीलंकाई टीम को अंतिम ओवर में 8 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन यह अंतिम ओवर डालने आए चेतन साकारिया के इस ओवर में अंपायर के एक गेंद को गलत व्हाइट बॉल देने की वजह से यह मुकाबला श्रीलंका की टीम की अंत में जीत बन गई। दोस्तों, इस लो स्कोरिंग मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने अपनी जी जान लगाकर इस मुकाबले को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंत में भारत यह मुकाबला हार गई। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताइए कि आपके मुताबिक भारतीय टीम की इस हार का असली वजह क्या रहा। आप अपनी राय नीचे कमेंट द्वारा हमें जरूर दीजिएगा।